नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन गोस्वामी क्रोध भाव पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री। आप सभी को सादर सप्रेम ओम नमो नारायण। बंधुओं, हमारे पास एक प्रश्न आया कि ये दशनाम गोस्वामी समाज को ये गोस्वामी उपाधि कब से प्राप्त हुई। यह ऋषियों की संतान, ऋषि मुनि सन्यासी तपसी तपस्वी और क्या क्या पूर्व काल में किस नाम से समाज पुकारी जाती थी और ये गोस्वामी कब से कही जाने लगी। तो इसका एक कुछ प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है और इसके पूर्व का यदि आपको कोई प्राप्त हो तो आप बताएंगे। थोड़ा सा सुनिए। मैंने अपने संपादकीय में यह जो गोस्वामी परिचय का छोटी पुस्तिका है, इसमें मैंने संपादकीय में उस बात का उल्लेख किया है कि गोस्वामी का उल्लेख कहाँ से मिलता है। वैसे तो गोस्वामी शब्द देवी भागवत पुराण में तो श्लोक ही हैं, शिव पुराण में भी स्पर्श गोस्वामी लिखा हुआ है, किंतु विशेष रूप से इतिहास की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हमें कब से मालूम पड़ता है कि गोस्वामी का उल्लेख कहाँ से हमको इतिहास मिलता है। तो वो सुनिए आप। दशनाम गोस्वामी समाज की तुलना अन्य उन्नत समाजों से करने पर हमें काफ़ी दुखी होना पड़ता है। जब अन्य समाजों की तरफ हम देखते हैं और अपनी समाज की तरफ देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है देख करके, क्योंकि समाज की आज जो दशा है, बल्कि ये कहें कि दुर्दशा है, वह किसी से छिपी नहीं है। सामाजिक, धार्मिक अथवा आर्थिक किसी भी दृष्टि से देखें तो समाज की दशा शोचनीय है, चिंताजनक है। गोस्वामी शब्द आँखों के आगे आते ही हमें धर्मराज पर शासन करने वाले तपःपूत तपस्वी महापुरुषों का ध्यान आ जाता है। तुरंत जब गोस्वामी शब्द जब ध्यान में आता है तो लगता है ये शब्द बड़ा महत्व, बड़ा महान शब्द है और इसमें बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। अन्य ब्राह्मण वर्ग भी इस उपाधि को धारण करके गौरवान्वित होते रहे, जैसे कि तैलंग ब्राह्मण, सनाट ब्राह्मण, गोकलिया गोस्वामी, अन्य अन्य जितने भी अन्य बहुत से ब्राह्मण जो हैं वो भी गोस्वामी उपाधि धारण करके गौरवान्वित होते हैं। इस और अन्य ब्राह्मण वर्ग इस समाज को गोस्वामी शब्द संज्ञा से विक्रमादित्य के काल से पुकारे जाने का प्रमाण मिलता है। और विक्रमादित्य का काल यानी कि विक्रम संवत क्या है, इस समय 2081 शुरू हो गया भैया, चैत्र माह से 2000 चैत्र शुक्ल पक्ष से अभी वही चल रहा है। हम लोग अभी हमने नव संवत्सर मनाया, तो ये विक्रमादित्य के राज्यारोहण से प्रारंभ हुआ है। तो इसका कितने वर्ष हो गए, 2081, यानी 2000 साल से इस समाज को यहाँ एक प्रमाण हमको प्राप्त होता है। तो ये मैंने बताया इसमें कि गोस्वामी शब्द संज्ञा से विक्रमादित्य के काल से पुकारे जाने का प्रमाण मिलता है। यह उल्लेख दशनाम प्रकाश एक पत्रिका निकलती थी भवानी खेड़ा अजमेर से, तो इसके 10 मार्च 1996 में देखा जा सकता है। उसमें बड़े विद्वान संपादक थे भवानी खेड़ा वाले, तो उन्होंने इसके पूर्व लिखा वैदिक एवं पौराणिक काल में यह समाज यति, ऋषि, मुनि, रुद्रज, दीक्षा सन्यासी, शिरोरंध्रा, कर्मयोगी आदि आदि अनेक नामों से अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण अलग अलग विशेषताओं का अलग अलग पुकारा जाता। सन्यासी शब्द गोस्वामी के साथ वैदिक काल से आज तक जुड़ा हुआ है, ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है। अब कुछ लोग जो है कहते हैं कि भाई देखो सन्यासी तो विरक्त होता है और वो ग्रस्त नहीं होता, पर ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं हमको, कथाएं मिलती हैं जिससे लगता है कि सन्यासी भी कहे जाते रहे हैं वो, और ग्रस्त रहते हुए भी योगी कहे जाते रहे। भगवान शिव तो योगी हैं और गोस्वामी भी हैं और बाल बच्चे वाले भी हैं। तो नेपाल व भारत के कुछ भागों में अभी भी गोस्वामी को सन्यासी कहा जाता है। नेपाल में विशेष रूप सन्यासी ही मानते हो। यहाँ भी हमारे यहाँ भी अधिकांश लोग जो है अपने आप को सन्यासी मानते हैं। तो ऋषि, मुनि, सन्यासी और ब्राह्मण ये सभी शब्द समानार्थी हैं, इसलिए
यदि कोई ब्राह्मण लिख रहा है तो किसी दूसरे ब्राह्मण गोस्वामी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका वही है, क्योंकि हमारा कर्म जो है, जो ब्राह्मण के धर्म है और अन्य ब्राह्मणों के जो धर्म है वो इसके, जैसे चाहे सनाट हो, जझौतिया हो, कानकुब्ज हो, सरयू पारी हो, ऐसे ही समझ लीजिए गोस्वामी ब्राह्मण। अब इसमें कौन सी आपत्ति हो सकती है, आपको कौन सी तकलीफ हो सकती है लिखने कहने में। हाँ, अब रे कुछ लोग तो क्या कहते हैं, गाँव के लोग जो है थोड़ा शिक्षा का अभाव होने के कारण ज़रा उनके समझ में देर से बात आएगी, पर कुछ लोग तो ऐसे पढ़े लिखे लोग भी जो हैं आज भी उसी लकीर को पीट रहे हैं। अरे भाई, समाज में आपको यदि सम्मान चाहते हैं आप, तो वर्तमान युग के अनुकूल भी आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। और आप बदलने से, हाँ ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो सन्यासी हैं, और सन्यासी जो होता है कहीं पढ़ लिया है, बहुत पहले से बड़ा प्रचलन में आ गया कि जगत गुरु सन्यासी, और जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण के गुरु सन्यासी, सन्यासी के गुरु अविनाशी, और ये चर्चा बहुत खासी चल रही बहुत दिनों से। तो ये ठीक है, वो जो सन्यास जो वाकई में जो संसार से परे हैं, सन्यास का मतलब इसने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे जो त्यागी महापुरुष हैं वो वाकई में गुरु हैं। अब हम अपने आप को गुरुता बताएं कि हम तो भाई ब्राह्मणों के गुरु हैं, ठीक है, आपको ब्राह्मण, हम तो मैं मानता हूँ ये सन्यासी गोस्वामी जो हैं वो ये कह सकते हैं कि यदि बीए की डिग्री, ब्राह्मण बीए की डिग्री है तो ये एमए की डिग्री है। तो भैया आप जब बीए की डिग्री आपने प्राप्त नहीं की और एमए पे कैसे पहुंच गए आप? तो पहले ब्राह्मण तो अपने आप में प्राप्त कीजिए आप ब्राह्मण। और ये देखो भैया, एक और बात और बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि आज से लगभग 100 साल पहले से की यदि हम बात करें तो स्पष्ट शंकराचार्य जी ने लिखा कि केवल सन्यासी ब्राह्मण ही हो सकता है। तो अब जब ब्राह्मण सन्यासी हुआ और सन्यासी फिर से एक ब्राह्मण ग्रस्त हुआ, और व्यक्त फिर मान लो सन्यासी होना, फिर से वो ग्रस्त होना चाहता है, तो उसको फिर ब्राह्मण तो मिलना चाहिए। ये तो सीधा तर्क की बात है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पर भैया ऐसा है, ये अपनी अपनी मान्यता है, अपना जीवन चलाइए, और जिस प्रकार से आपको समाज में सम्मान मिले, और जिस प्रकार से आपके आचरण अच्छे हों, आप अपने यदि पुरातन लीक पर चल करके यदि सम्मान पाना चाहते हैं और पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि कभी समय आने पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज तो हमने आपको ये बताया कि गोस्वामी शब्द जो है विक्रमादित्य काल से पुकारा जाता है, उसके प्रमाण मिलते हैं। बाकी का इसके पहले के यदि हो कुछ आपके पास में तो आप लोग बताइए, चर्चा करिए। और देखिए, चर्चा करने से निष्कर्ष निकलता है। अभी भी जो है इस समय बहुत सारे लोग जो है समाज में बड़ी उहापोही की स्थिति है। ये तो निश्चित है कि भाई ये जो समाज है बड़ा पूज्य समाज है, और कहना चाहिए कि धर्म को धारण करने वाला और धर्म की रक्षा करने वाला, और जब धर्म पर आपत्ति आती है तो वही समाज ने आगे आकर के शंकराचार्य के माध्यम से शंकराचार्य नए समाज को आगे ला करके और बढ़ाया है, अपना शिष्य बनाया है। और कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जैसे कि एक प्रमाण तो मिलता ही है कि जो त्रोटकाचार्य थे, जो उनके प्रमुख शिष्य थे शंकराचार्य त्रोटकाचार्य, वो इनके खास आनंदगिरी थे। वो आनंदगिरी जा कर के और उनके शिष्य हो गए। तो ऐसे ही भविष्य पुराण भी बताता है इस बात को। अब भाई कम से कम पुराण की बात तो हमें माननी चाहिए। क्या था भैया, गिरी शर्मा, बंश शर्मा, पुरी शर्मा, ये सब ब्राह्मण थे। ये जाकर के भगवान शंकराचार्य के शिष्य हो गए। अब शिष्य हो गए दो परंपरा, तो दो परंपरा चल गई, नाथ परंपरा और बिंद परंपरा। तो इस प्रकार से ये समाज कुछ भी हो, ये समाज बड़ा पूजनीय समाज है। और अब तो भैया आवश्यकता है थोड़ा सा अपने समाज समय को देखते हुए चलने की, और अपने आचरण को सुधार करके चलने की, ताकि सामने वाला आपको जब चमत्कार को नमस्कार है, आपके अंदर आचरण की शुचिता, पवित्रता, पावनता देखेंगे। आपके चरण यदि सदमार्ग पर हैं तो निश्चित रूप से संसार आपको नमन करेगा। बहुत बहुत आप सभी को ओम नमो नारायण।